ओके, वेलकम टू ऑल। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंडिसेस एंड सर्ड, घातांक एवं करनी। तो स्टार्ट करते हैं। तो घातांक इनकी जरूरत क्यों पड़ी मैथमेटिक्स में, सबसे पहले अपन वो समझते हैं। तो मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, उसको देखना। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे ऐसे करके n बार अगर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर n, जहां पे 5 होगा आधार, बेस, और n क्या होगा, पावर। हिंदी में इसको बोलेंगे घातांक। तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को अपन ने इतने छोटे से एक्सप्रेशन में लिख दिया, 5 की पावर n। तो इसको इजी रूप में लिखने के लिए अपन को इसको, ये एक नोटेशन है इतने बड़े एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि जब उसको गुना करेंगे तो कैसे ये आपस में कैसे काम करेगा, भाग करेंगे तो कैसे करेगा, दो पावर में करेंगे तो कैसे करेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स अपन समझ लेते हैं। तो रूल नंबर 1, अगर a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर p ऐसा दिया हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, अगर जिसमें बेस सेम है, जो आधार है वो सेम है, अगर आधार सेम होगा तो घाते हैं वो जुड़ जाती है। जैसे कि a की पावर n प्लस m प्लस p, ये हो जाएगा। दूसरा है a की पावर m बटे a की पावर n। इसमें क्या है, जब अपन, ये अंश होता है, ये हर होता है, इंग्लिश में न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अंश और हर में जब अपन इधर से उधर ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो जो पावर होता है उसका साइन बदल जाता है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे कि a की पावर m तो वैसा का वैसा है, a की पावर n को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर n यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और a की, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। ओके, अभी नेक्स्ट तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है a की पावर n की पावर m। जब भी ऐसा दिया हुआ हो तो कि a की पावर n और ब्रैकेट की पूरे की पावर m कुछ भी, तो जो ये पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको a की पावर n इंटू m लिख सकते हैं। इसी को अपन a की पावर m इंटू n भी लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटू b हो चाहे b इंटू a हो, a गुणा b या b गुणा a बात बराबर है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m ब्रैकेट n। तो जो अपनी सहूलियत है, अब देखो ये फॉर्मूला कब काम आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन में समझो ऐसा लिखा हुआ है कि 2 की पावर 1/3 गुणा 9। तो अपन क्या करेंगे, पहले, अब 2 की पावर 1/3 निकालने में अपन को दिक्कत होगी, तो पहले अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 9 निकाल लेंगे, उसके बाद 1/3 कर देंगे। या वैसे डायरेक्टली ये तो बता भी दिया कि समझो ये तो डायरेक्ट नंबर है, इसलिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। लेकिन समझो इसमें कोई एक वेरिएबल दिया हो, जैसे 1/x, और यहाँ पे 9 दिया हो, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये रूल इस काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल जो है वो a इंटू बी की पावर n दिया हुआ है, a इंटू बी की पावर n। तो ये क्या होगा, ये a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसका उल्टा भी सही है। इसमें क्या रहेगा, जब आधार, पहला ये वाला रूल क्या था, 1 नंबर रूल था कि जब बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, और ये वाला रूल क्या है, जब घात सेम है, देखो घात n और n सेम है, जो बेस है वो आपस में गुणा हो जाता है। जैसे इसको वापस से क्या अपन लिखना चाहे, क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर n। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे लिखा है a बाई b की पावर n। तो जब भाग ऐसा बट्टे में दिया हुआ है तब भी हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, a की पावर n बट्टे b की पावर n। ये आपको याद रखना है। ये 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर की बात करेंगे। 6 नंबर है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, जहां पे शर्त ये है कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो आप, 5 ले लो, 6 ले लो, उसकी पावर अगर 0 करेंगे तो उनकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 0 की पावर 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू
वो नहीं, वो ये एन डिफाइन हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, इसमें नंबर ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बहुत इजी था। 7 नंबर क्या है, ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं। अब ये कहां से आया, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अच्छा बता चुका हूं कि जब ऐसे ए की पावर एन कुछ लिखा हुआ है, अगर इसको अंश को हर में ले जाते हैं या हर को अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो इसको अगर नीचे लेके जाएंगे बट्टे में तो 1 बट्टे ए की पावर माइनस एन आएगा, वेरी इजी। तो यहां तक हो गया। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं 8th और 9th क्लास के लेवल की हैं, तो इनको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया ताकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ऐसे नहीं हो कि ये कहां से आ गए डायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने, ठीक है, हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई घातांक की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी मैं एक छोटी सी चीज लिखता हूं यहाँ पे, इसके बारे में मेरे को बताना आप लोग कि 2 की पावर 4 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 की पावर 3, ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग बात है तो इनकी वैल्यूज क्या है जरा मेरे को बताओ, इसमें आपको दिमाग लगाना है। तो अब मैं ही बता देता हूं। तो ये जो वाला लिखा हुआ, ये अभी मैंने प्रॉपर्टी बताया कि जब ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ ऐसे घात दी हुई है तो ऐसे जो ये पावर्स होती हैं ये गुना हो जाती हैं। तो 2 गुणा 4 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 12। इसको और अगर आप डिटेल में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 है उसको 3 बार गुना करना है, ये इसका मतलब है। 2 की पावर 4 को 3 बार अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, फिर अगर बेस सेम है तो घात जुड़ जाती हैं, तो ये 2 की पावर 12 आ गया। तो इसकी वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू आएगी 2 की पावर 12। अब दूसरे वाले की बात करेंगे 2 की पावर 4 की पावर 3। अब इस टाइप का दिया हुआ है तो ये इससे अलग है, इनकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो इस टाइप का जब भी दिया होता है, ब्रैकेट नहीं दिया होता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16 64, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 64। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 12 और इसकी 2 की पावर 64। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं और ये अमूमन बच्चे गलत ही करते हैं, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ये दिया हुआ होता है तो ये लिख देते हैं और ये वाला दिया हुआ तो इसका आंसर ये लिख देते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत होने वाली है डेफिनेटली। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखी है स्लाइड में, कि अगर समझो ऐसा दिया हुआ है कि बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ और इधर कुछ दिया हुआ है a की पावर m और इस साइड में राइट साइड में दिया हुआ है a की पावर n, तो अगर बेस समान है, पावर में फिर कुछ भी दिया हुआ उनको समान होना ही पड़ेगा। तो अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है तो डेफिनेटली m इज इक्वल टू n, m को n के बराबर होना ही पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर पावर सेम है समझो तो बेस फिर उसका सेम होगा। तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम आता है, कई बार यहाँ पे वेरिएबल फंसा देता है और फिर पूछ लेता है, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। दूसरा जो ये मैंने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, व्हेन 2 और मोर नंबर और वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड, कि जब 2 या 2 से अधिक नंबर हो या वेरिएबल हो उनको गुना किया हुआ होता है, तो अगर उनके बेस, उनके आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ये वाली लाइन। और अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख दिया है, वही कहना चाह रहा है कि a की पावर m है और a की पावर n है। इसमें क्या है कि बेस अगर सेम है, a अगर सेम है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, ये वाला लाइन ये कहना चाह रही है। और ये क्या बोल रहा है कि पावर सेम है, जैसे a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो पावर अगर सेम है mm तो ये आपस में गुना हो जाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, a गुना b की पावर m। ये जो दोनों चीज हैं ये बार बार यूज होगी, सर करनी हो, तो इवन अलजेब्रा में बार बार यूज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए और ये दोनों भी आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे एक चीज और देखते हैं कि मान लो a बाई बी की पावर m ऐसा दिया हुआ है और समझो आपसे इज इक्वल टू b बाई ए की पावर माइनस n, ये इसके बराबर होता है। नेक्स्ट ये है 8th नंबर,
अब ये कहां से आया मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हुआ, कोई भी भिन्न आपको दी हुई है a बाई बी, उसकी पावर कुछ भी दी हुई है, कोई भी भिन्न दी हुई है इसकी, तो इसके अंश को हर में और हर को अंश में बदल दे, समझो इनको उल्टा और उल्टा दें, a बाई बी को b बाई a कर देंगे अगर, तो जो इसकी पावर होती है उसमें निशान है, जो चिन्ह है वो माइनस m हो जाएगा। मतलब अगर प्लस m है तो ये माइनस m हो जाएगा, और माइनस m है तो ये प्लस m हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये भी आया कैसे, कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ आया कहाँ से। देखो a बाई बी की पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बट्टे b की पावर m। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको नीचे की ओर लेके जाएंगे, तो नीचे की ओर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर माइनस m, तो ये b की पावर माइनस का m। इसके बाद क्या लिखेंगे, b बाई a की पावर माइनस m। तो अपना डिजायर जो रिजल्ट था वो आ गया है। ओके ठीक है जी, अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ये हो गया, ये जो मैंने बताया अभी वो है। अब बात करेंगे सर्ड्स की, करनी की। करनी का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अंडर रूट वे। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं और ये जो यहाँ ये बना हुआ रहता है यहाँ पे n लिखते हैं, तो ये इसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर कि कितनी ऑर्डर का है, और ये हो गया इसका बेस। तो अब जब इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 1 बट्टे n। ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग भी कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला तो यही है जो मैंने बताया, a अंडर रूट डिग्री n। इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि a की पावर 1 बट्टे n। अब जैसे कई बार अपन लिखते हैं √3 जनरल लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन 2 लिखते नहीं है। अगर कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम इसको 3 बाई वो अंडर √2 मानेंगे इसको। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4 कुछ भी, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 1 बट्टे 3, 3 की पावर 1 बट्टे 4, इस टाइप से लिख देंगे। अब इसमें कुछ रूल देख लेते हैं। इसमें समझो a इंटू बी की पावर 1n लिखा हुआ है, तो इसका वही है, तो इसको जब तोड़ेंगे ना तो a इंटू a की पावर 1 बट्टे n इंटू बी की पावर 1 बट्टे n लिख सकते हैं। रूल नंबर 2, मतलब गुना में ये भी अलग अलग गुना कर सकते हैं, भाग में इसको अलग अलग गुना कर सकते हैं। जैसे ऐसा लिखा हुआ अंडर रूट n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बट्टे n बट्टे b की पावर 1 बट्टे n, ये लिख सकते हैं। अब चौथा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे n अंडर रूट a की पावर n वाला इस टाइप का दिया हुआ, तो सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले बोर्ड मास का रूल निकालेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a की पावर 1 बट्टे n, a की पावर 1 बट्टे n, और बाहर पूरे का पावर n दिया हुआ है। तो अभी अपन ने जब अपन घातांक में पढ़ के आए हैं कि इस टाइप का दिया होता है गुना हो जाता है, तो गुना होंगे तो n से n कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी n। अब जो लास्ट दिया हुआ है हम उसकी बात करेंगे। जब अंडर रूट a की और n है और ये m है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो a की पावर 1 बट्टे n इंटू m। और अपन ने पढ़ा है कि जब ऐसे ब्रैकेट के ऊपर घातांक के अंदर पावर्स होती हैं तो हम इसको गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, a की पावर m बट्टे n। तो आपने एक चीज देखा होगा, अंडर रूट के आगे जितना भी नंबर ये लिखा हुआ है ये बट्टे में चला जाता है, और पावर में जो रहता है वो ऊपर रहता है, जैसे m2। ओके, तो इस टाइप से अपन को ये करना है। अब एक लिखता हूं मैं, एक नंबर लिखता हूं, सपोज अपन को ऐसा दिया हुआ है कि अंडर रूट n, यहां पे आया m और अंडर रूट a, मतलब a बेस है, बेस की डिग्री n, a की डिग्री n है और इसके पूरे की डिग्री n है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे, इसको पहले लिखेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 1 बट्टे m का अंडर रूट n है। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 1 बट्टे m की पावर 1 बट्टे n। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 बट्टे m इंटू n। तो इसके जो ये अंडर रूट का जो हाशिया बना रहता है यहाँ पे, करनी का जो ये हाशिया है, हाशिए में अगर n m, अगर इसके आगे मैं लिख के ऐसे एक और जोड़ दूं z, तो ये सब क्या आएंगे, a की पावर 1 बट्टे m गुणा n गुणा z, जो भी आगे लिखा हो, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज अपन को ध्यान रखना है।
ठीक है, कोई भी नंबर हो इस टाइप का ध्यान रखना है। अभी जैसे मैं इसके रिगार्डिंग एक और लिख देता हूं, एक और रिजल्ट लिख रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का ये kth रूट निकाला और उसका पावर किया a, फिर इसका नहीं, यहाँ पे k ले लो ताकि सही रहेगा, यहाँ पे x ले लो। एक मिनट इसको मिटाता हूं मैं। ओके, अभी लिखता हूँ। समझो अंडर रूट k ले लिया, इसका x ले लिया, इसको a से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका अंडर रूट लिया, फिर से यहाँ पे y लिखा और पूरे का पावर क्या ले लिया, b ले लिया, फिर इसका अंडर रूट लेंगे, z लेंगे और इसका पूरे का पावर करेंगे, वो क्या करेंगे, c करेंगे। तो इसको डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, k की पावर, मैंने भी बताया k की पावर बट्टे में लिखेंगे, तो बट्टे में कौन आएगा, बट्टे में ये आएगा जो इसमें हाशिए में लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो x इंटू वाई इंटू जेड और ऊपर में क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी। ये मैंने ऊपर समझाया भी, ये कहाँ से आया, बहुत इजी चीज है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अभी थ्योरी पार्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। एक चीज जाने से, एक चीज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले और बता देता हूं मैं आपको कि ऐसे लिखा हुआ है a की पावर x की पावर y की पावर z, तो इसको अपन कैसे करेंगे, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होंगे, ठीक है। तो ये सब करने में जब भी ऐसा दिया हुआ है ब्रैकेट लगा लगा के, तो ये सब गुना हो जाते हैं। मैंने बार बार बताई ये चीज, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। जब भी ऐसे ब्रैकेट्स में दिया होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हो गया है, इंट्रोडक्शन में बहुत है इतना ही। बाकी आपको एक बार खुद से लिख के और खुद से देख लेना है। वीडियो अगर नहीं समझ आता है तो दोबारा से आपको एक बार देखना। अभी अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे, अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक पे चलेंगे अभी डायरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो 1 पे ये दिया हुआ है ऐसे 12 अंडर रूट 12 ऐसे ऐसे करके, ये इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको x मान ले, सपोज ये मान लिया x है, तो इसको x मान लेंगे। तो अब समझो इतने पार्ट को देखो आप, यहां तक इन्फिनिटी तक है, पूरा x माना मैंने, इतने पार्ट को देखेंगे तो ये भी x है। ये चीज समझ में आई क्या आपको, क्योंकि आगे तक इन्फिनिटी तक, यहां से इसको मैंने छोड़ दिया, इसके आगे मैं देख रहा हूं तो ये भी x है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 इंटू एक्स इजिकल टू एक्स। ये इक्वेशन आ गई। इस वाली इक्वेशन से ये लिख दिया मैंने, ये आपको समझ आया होगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू आ गया 12। एक्स अपन माना क्या था, पूरा एक्सप्रेशन को, पूरा जो दिया उसको एक्स अपन ने माना था, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12। कैसे आई, समझ में आया आपको, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। अभी समझो मैंने इसको पूरे को x मान लिया, ये x माना मैंने यहाँ इसको x इजिकल टू ये। अब मान लो मैं इतने पार्ट को देखो, इसके आगे आगे वाले पार्ट को देखो, अगर वो पूरा x है, क्योंकि इन्फिनिटी में तो कितनी भी टर्म और जुड़ती जाएंगी ना, जैसे अंडर रूट 12 ऐसे ऐसे अंडर। तो इसको अगर ये पूरा x है तो ये भी x होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इजिकल टू अंडर रूट 12, और जो आगे चालू होगा वो भी तो x ही है, तो इसको x लिख लिया मैंने। तो x लिख लिया, तो इसको यहां से सोल्व कर लेंगे इजीली, x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गया तरीके से। अब कुछ लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, आप जब प्रैक्टिस करते हैं वही आपको शॉर्ट, क्योंकि एग्जाम में जब शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, ये सब भूल जाते हो, कुछ याद नहीं रहता है। जो फंडामेंटल है उसी हिसाब से करो तो ही आपको फायदा होगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि समझो ऐसा दिया हुआ है, और बोलते क्या, जब इतने सारे क्वेश्चंस आप करेंगे ना, तो आपको अपने आप ये दिखेगा कि जब ऐसा हो रहा है, जैसे अंडर रूट ए, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक अगर ऐसा जाता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ये हाशिए में कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, सबके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा मतलब 2 समझेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू वो आएगी a, इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट a आएगा।
इस प्रकार का कुछ भी दिया हुआ है अंडर रूट ए, उसके अंदर अंडर रूट ए, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू अंडर रूट ए आएगी, ये ऐसा दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे अभी। सेम क्वेश्चन है। तो अभी मैंने जैसे बताया क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी अंडर रूट 6 इस टाइप का दिया हुआ है, अंडर रूट 6। तो अभी आपने सोल्व किया कि इसकी जो इस टाइप का क्वेश्चन की वैल्यू होती है, ए की टाइप का होता है, तो इसकी वैल्यू ए ही आती है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6। ए की वैल्यू ले ली मैंने 6। अब इक्वल टू 216 की पावर y माइनस 1। तो अपन को इस क्वेश्चन में करना क्या है? y की वैल्यू निकालनी। अब अपन को पता है 216 है, तो 216 क्या होता है? 6 की पावर 3 216 होता है, क्योंकि 6 इंटू 6 36 गुणा 6 तो 216 ये होता है। तो अब क्या करते हैं? अब देखो मैंने एक चीज बताया था, इधर इस इजिकल टू दिया, ऐसे बराबर का चिन्ह दिया हुआ होता है, तो आपको आधार और उसका बेस है, बेस और उसका पावर है, घात है, उनको इक्वल करके आप रिजल्ट, जो डिजायर रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 6 की पावर 1 आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में y माइनस 1 है। अब यह आएगा 6 की पावर 1 और ये क्या आएगा? 6 की पावर 3, तो 3 अब ब्रैकेट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 3 की पावर y माइनस 3। अब बराबर कर देते, बेस दोनों का बराबर है, तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 उधर आएगा 4, तो 4/3 आंसर आ जाएगा इसका। 4/3 आंसर आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब एक नई चीज आ गई, ठीक है। अब इसमें 60 अंडर रूट 64 कि उसमें ऑर्डर 3 दिया हुआ है, फिर से अंडर रूट 64 ऑर्डर 3 दिया हुआ है, 64 ऑर्डर 3 दिया हुआ है, ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो अपन को जब भी दिया हुआ ऐसा है तो अपना सीधा बेसिक सा फंडा ये, इसको x मान लेंगे। x बराबर ये है। अब x बराबर अंडर रूट 3 और 64 यहां लिख लिया मैंने। और इसके आगे अब देखेंगे, इसके जो आगे दिया हुआ है, यहां से देखिए, यहां से इसके आगे जो दिया हुआ है वो भी तो x ही है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है ना। अब मान लो आप कई लोग बोलेंगे यहां से क्यों माना सर, यहां से क्यों नहीं माना? क्योंकि यहां से मानेंगे तो 64 दो बार हो जाएंगे, तो इसको कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आंसर वही आना है। लेकिन अपन को तो कैसे भी करके x की वैल्यू निकालनी है ना, तो अपन को मिनिमम जो कैलकुलेशन है उससे निकालनी है। तो यहां से मैंने इसको मान लिया x, क्योंकि इतना पूरा पार्ट भी तो वही है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो यहाँ x आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 64x की पावर 1/3। अब इसका क्यूब रूट कर देंगे, क्योंकि ये 3 है, 3 से गुना हो जाएगा तो कट जाएगा, तो x की घात 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 64x, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से ऐसे 3 से 3 3, तो एक x से x कट गया, x स्क्वायर 64 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। तो लो भाई एक शॉर्टकट और बन गया। अभी जैसे एक शॉर्टकट और क्या बना है, जो लोग शॉर्टकट पसंद करते हैं उनके लिए बता देता हूं। बाकी शॉर्टकट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस करते तो अपने आप अपन को दिखता है, ऐसे दिया हुआ है यहाँ अंडर रूट a की पावर अंडर रूट 43 a दिया हुआ है, अंडर रूट 3 अंडर रूट a 3, ऐसा इन्फिनिटी तक अगर दिया हुआ है, जब यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो जो इसकी वैल्यू होती है वो अंडर रूट a आती है। तो ये लिख लो। और पहले क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कि अंडर रूट a इन्फिनिटी तक, अंडर रूट a इन्फिनिटी तक, यहाँ पे 2 था उस टाइम। तो जो इसकी वैल्यू जब आती है वो कितनी आती है? वो आती है ओनली a। और जब पावर 3 दिया होता है तो यहाँ पे अंडर रूट a आती है। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही लगा सकते हैं। पर आप ये जब कब लगाएंगे? जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, अब एक नया क्वेश्चन आ गया है। ये अंडर रूट 27 भाग 27 इस टाइप का क्वेश्चन है और अनंत तक है तो इसकी वैल्यू। तो अपना जो भी फंडा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको अपन को क्या करना है? x इज इक्वल टू x मान लेना है अंडर रूट 27 भाग अंडर रूट 27 भाग अंडर रूट 27 और इसको इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इतने पार्ट ये लिखने के बाद में वही सेम तरीका होगा। अब इतने इसके पीछे पार्ट को बोल रहा हूं, इसके आगे का पार्ट को, ये इतने पार्ट को देखो, इसको भी तो अपन x ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इतने पार्ट को आप जो मैंने रेड किया है, इतने पार्ट को देखो, वो यही तो है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू अंडर रूट 27 भाग, अभी आगे वाला फिर से x आ गया,
तो ये x हो गया। तो अब ये इतना लिखने के बाद तो बहुत ईजी है करना। अब इसका दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27/x की पावर 1/2, अंडर रूट खोलेंगे और स्क्वायर करेंगे तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इतना आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ गया। तो आपको बस यही सोचना है कि कहाँ x लेना है। बाकी इसके बाद अगर एक बार ये आ गया ना, इसके बाद तो नॉर्मल गुणा भागाकार करना है और आपको इसका डिजायर्ड जो रिजल्ट है वो निकाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करिएगा खुद से। आप क्या करो, वीडियो को स्क्रीन को पॉज कर दो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। इसकी क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। अंडर रूट एक्स ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक है और इसकी वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। तो आपको x की वैल्यू पूछिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बार बार बताया है, इस टाइप के जब भी सर्ड ऑन में क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक ही फंडा अपनाना है कि अपन को जो दिया हुआ है उसको बार बार देखना, मतलब उसको एलिमिनेट कैसे करना है। अब देखो, इसको एलिमिनेट करने के लिए अंडर रूट एक्स तो एक बार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरे को अगर एलिमिनेट कर दिया समझो, अब पूरे को एलिमिनेट कर देंगे तो x की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो एक अक्ष तो अपन को रखना पड़ेगा। अब एक अक्ष रखने के बाद में यहां से इसको देखो, इतना ऊपर देखो, तो ये अंडर रूट एक्स ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो इसकी वैल्यू है वो 1/2 के बराबर नहीं आएगी। सोच पा रहे हो, इतना 1/2 के बराबर आएगी और ये 1/2 आ गया। ये इक्वेशन बनेगा इससे। अब ये कैसे बना ये आपको समझ आना चाहिए, और आया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसका x की पावर 1/2 होगा तो इसको फिर सोल्व कर देंगे। तो x अंडर रूट एक्स को क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 और इसकी भी पावर 1/2, ये हो गया 1/2। तो ये क्या आ गया, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका इसकी घात 4 से गुना कर देंगे दोनों साइड में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 की पावर 4, या इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये 1/16 इसका आंसर है। तो एक बार फिर बता देता हूं कि ये आया कहां से, ये कैसे आया, क्योंकि देखो ऐसे लिखा हुआ है, दोबारा से देखो, अंडर रूट एक्स और ये इन्फिनिटी तक है और इसकी वैल्यू 1/2 है। अब मैं लाल पेन लेके अलग से दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, अगर मैं इतने पार्ट को लेता हूं, इतना पार्ट को, तो ये क्या है, अभी ये यही तो पार्ट है, अंडर रूट एक्स की पावर अंडर रूट एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 1/2 दी हुई। तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया क्वेश्चन। इसके बाद से ये कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इसमें कुछ टफ नहीं है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं हिंट दे देता हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है, पर इसमें अलग क्या है, इसमें अलग देखो, ये दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, यहाँ पे x की पावर अंडर रूट एक्स ऐसे चल रहा है। तो कर ही देता हूं चलो आपके लिए। तो x को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, की पावर अंडर रूट एक्स, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब a गुणा b की पावर n लिखा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n गुणा b की पावर n, a की घात n b की घात n को अलग अलग लिख सकते हैं। तो अभी यही है। पहले ये बताओ, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक x को मैंने अंडर रूट एक्स लिख दिया, ठीक है। अब इसकी पावर को अलग अलग कर देंगे, तो इसकी पावर को अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स की पावर क्या आएगी, अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक, और गुणा में क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स की पावर इन्फिनिटी तक। और इसके बट्टे, इसके अब बाजू में क्या, इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, इसके बराबर में दिया हुआ है 1/49, 49। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7। तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि एक अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/7, क्योंकि इधर ये भी सेम है, इधर 1/7, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/7। अब क्वेश्चन ये बच गया, अब इसको सोल्व करना है आपको। तो इसको सोल्व करने के लिए तो मैंने अभी पहले 5वें क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बताया कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, अंडर रूट एक्स की पावर 1/7 इज इक्वल टू 1/7, तो x की पावर 1/14 इज इक्वल टू 1/7।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/7 की पावर 14। इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी और सॉल्व कर दूंगा, आप मेरे को डाउट्स के रूप में भेज सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अभी देखिए, अब तक तो अपन ऐसे सीरीज में इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो थोड़ा इजी था अपने लिए कि इन्फिनिटी तक आएगा तो अपन को क्या करना है। लेकिन अभी इन्फिनिटी तक नहीं है, फिक्स नंबर तक है। जैसे इस टाइप का दिया हुआ है, सेम नंबर पे बार बार √12 है, √12 है, √12, √12 ऐसे करके 6 टर्म तक दिया हुआ है। तो इसका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि a की, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो a की पावर 1/1, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, जहां पे a क्या है, ये वाला बेस, और n क्या है, उसकी डिग्री है। n मतलब कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है, तो इसमें 6 बार रिपीट हुआ है, तो 6 आएगा यहाँ पे n की वैल्यू। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 12 की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होता है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 12 1 माइनस 1/64, तो 64 इधर जाएगा। अभी इसको सोल्व करना तो आपको आता ही होगा, इसको क्या लिखेंगे, 63/64। अब ये आया, ये इसका आंसर है। लेकिन अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपके दिमाग में आया होगा, और ऐसे कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। तो ये कहाँ से आया, इसके लिए भी मैं ये कहाँ से आया इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसका एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, मैं उससे समझाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लूंगा तो बहुत 10 मिनट लग जाएंगे और टाइम बहुत चला जाएगा। एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको प्रूव कर देता हूँ चीज़ों को। तो एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझो ऐसा दिया हुआ है √6 और √6 4 दिया हुआ है, और इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से तो अपन निकाल सकते हैं, 6 × 1 माइनस 1/2 की पावर 4, 6a हो गया। 4 कहाँ से आया, क्योंकि 6 की रिपीटेशन 4 बार आता है, n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये 16 हो गया। 6 की पावर 15/16, इसका डायरेक्ट आंसर अपन लिख सकते हैं। लेकिन ये आता कहाँ से है, मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन को सबसे पहले अपन इन दोनों पे अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए। इसको लिख सकते हैं अपन 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/2। अब ये 6 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये अंडर रूट हो गया, इसको लिख सकते हैं। ये इस अंडर रूट को मैंने हटा दिया है, हटा के लिख दिया 6 की पावर 1/2। अब इसको इतने को क्या लिखेंगे जरा बताना, इसको लिखेंगे 6 की पावर 1 प्लस 1/2, 6 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 1/2, ये पूरे को, क्योंकि इसका पहले क्या है, जब बेस सेम होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो मैंने जोड़ दिया 1 प्लस 1/2 जोड़ दिया, फिर अंडर रूट का 1/2 लिख दिया। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ गया, 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4, ये पावर में। इतना समझ में आया। तो इसकी जगह पे मैंने अगर ये लिख दिया तो चलेगा, तो मैं लिख देता हूँ अभी भाई, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। तो देखो √6 और ये जो इतना पार्ट है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 की पावर। अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे पूरे को, इतने पार्ट को अपन सोल्व करेंगे। इतने पार्ट को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अभी वही है, फिर से बेस सेम है तो घातें जुड़ेगी। तो 6 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये हो गया। अब ये जो बाहर वाला अब जो ये वाला अंडर रूट है, इसको हटाने के लिए 1/2 करेंगे, तो क्या आएगा, इसकी पावर 1/2। अब इसको क्या है, जब ब्रैकेट ऐसे आ जाता है तो घातें गुना हो जाती है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 की पावर 1/2 प्लस 6 की पावर 1/4 प्लस 1/8। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा है ना, ये 1/2 है, अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 1 से करेंगे 1/2, इससे करेंगे तो 1/4, इससे करेंगे तो 1/8। अब इतने पूरे की जगह पे अपन क्या है, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं अभी लिख देता हूं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे अभी, √6 इंटू, अब ये वैल्यू पूरी वैल्यू 6 इंटू 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए फिर से भी बेस समान है तो घातें जुड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8।
ये हो गया। अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/2 से इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ओके, अब इसको करेंगे, इसको फर्दर सोल्व कर लेने का है। 16 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से 2 तो ये आएगा 8, 4, ये 2 बार और ये 1 बार। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 6 की पावर 15/16। तो यही आ गया ना। तो ये जो टर्म आई है, यहाँ पे, या ये वाली समझ लो, तो ये इसी फॉर्मूले के हिसाब से ही आई है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला ऐसे आया, इसको ऐसे सोल्व करना है। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी तो अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट या तो फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो डायरेक्ट अपन ये स्टेप भी लिख सकते हैं जितनी बार आता है। अब जैसे मैं पिछले वाले सवाल में एक बार वापस से जाता हूं। हाँ, तो ये है पिछला लास्ट सवाल। तो इसमें फिर से गया मैं, तो फिर से जाने के बाद इसको अब क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, इसको ये लिख सकते हैं 12 की पावर, जो 12 दिया हुआ है 12 की पावर, इसको तो अगर अपन को लिखना है, इसको लिखना है, तो ये वाले 12 को पकड़ेंगे सबसे पहले। तो ये वाला 12 कितनी बार अंडर रूट के अंदर है, 1 2 3 4 5 और 6 बार के 6 बार है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 की पावर 2 की पावर 6। ओके, तो 2 की पावर अगर 6 जब आएगा 12 का, तो ये कितना आएगा, 64। पेन क्यों नहीं, 1 मिनट। सिस्टम में कुछ एरर आ गया है, 1 मिनट वेट करो। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 मिनट, इसको हटा दो। तो इसको जब लिखेंगे समझो 12 की पावर, ये अंदर वाला सबसे पहले 12 लेंगे, ये वाला 12, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 की पावर 2 की पावर 6, 64, क्योंकि इस पे 6 बार अंडर रूट है। फिर आगे वाले पे लेंगे तो 2 की पावर 5, 32, प्लस उससे आगे वाले पे लेंगे तो इसको 4 बार रूट होगा तो 16। इस प्रकार से अपन है ना ये वैल्यू लिख देंगे, 4 प्लस 1/2। और जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 की पावर 63/64। इसको आप कर लीजिएगा, ये इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा। या आप डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, जहां पे n होता है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार अंडर रूट लगा है, और a होता है उसका बेस। तो ये बहुत ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अभी आजकल यही क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। अब वही सेम क्वेश्चन आ गया। अभी इस वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको अब यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ, तो क्यूब रूट दिया तो जहां पे अपन अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो डायरेक्टली कैसे करेंगे, ये 11 की पावर, तो 11 लिख लेंगे, 11 1/, अब ये वाले 11 पे, ये जो 11 दिया हुआ, ये वाला जो 11 दिया, इसको इधर से सोल्व करेंगे तो ये वाले 11 के ऊपर कितनी बार रूट है, 1 1 2 3 4 5, तो डिग्री है वो 3 है, तो 3 की पावर 5 प्लस 1/, आगे वाले पे 3 की पावर 4 प्लस से आगे वाले पे कितनी बार रूट है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और प्लस 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 5 81 और 3 243, राइट। हाँ 243 आएगा। तो 243, 3 की पावर 5 को 243, तो 1 आएगा यहाँ पे। ये इसका वैल्यू आएगी 81, 81 मतलब 3, इसकी 27, तो यहाँ 9, 81 3 3 9, तो ये आएगा 27 और ये 3, तो ये आएगा 81। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 11 की पावर 27 और 3 30, 40 और 100, तो 121/243। तो इसकी वैल्यू आ गई। इस अंडर रूट के अंदर जो भी था वो उसकी वैल्यू निकाल ली, वो कैसे निकाली मैंने वो बता दी मैंने आपको, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अपन को दी हुई क्या है, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसकी वैल्यू निकाल ली, 11 की पावर 121/243। 21 के बराबर दिया हुआ है, 121 के पावर k के बराबर दिया हुआ है, और अपन को k की वैल्यू पूछिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर और 2k से गुना हो जाएगा, और इधर 11 की पावर 121/243 दिया हुआ है, इनको बराबर कर देंगे। जो k की वैल्यू अपन निकालेंगे वो कैसे निकलेगी, 121/243, और यहाँ पे 2k था तो एक k इधर आ जाएगा,
तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 121/684, ये इसका आंसर होगा। तो आपको देखना ये है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं उनको कैसे सोल्व करना है। ओके, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 अपन लोगों ने किया है, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टफ क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा से रिवाइंड करें, खुद से कोशिश करें, आपको डेफिनेटली जरूर समझ में आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये एक टाइप थी वो खत्म हो गई है, अब ये दूसरी टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जब ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है कि 2 नंबर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन निकाल नहीं सकते, तो अपन को कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे √206 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, या फिर √199 की वैल्यू निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनमें क्या करना है। अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन से करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको ये पता है कि नहीं पता है। समझो a बड़ा है b से, ऐसा, ये इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, बड़ा है, ग्रेटर देन। a बड़ा है b से, तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे ना, a स्क्वायर ग्रेटर, तो वो भी दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे तो वो भी, ये चिन्ह है जो निशान है ये बदलता नहीं है, ग्रेटर ही रहता है। तो अगर इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, और समझो कहीं ऐसा दिया हुआ है a ग्रेटर देन b स्क्वायर, तो उसका जो अंडर रूट है a b, वो भी a बड़ा होगा b से। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट चीज था ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको मिटा देता हूं। ओके, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं। एक तो ये बात हो गई, अभी का आपको करना क्या है, ये करने के बाद में अब सबसे पहले क्या देखेंगे। अब इस प्रकार से जब भी कोई क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहता है, तो अपन को उसके अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे या तो प्लस साइन हो सकता है या माइनस साइन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ने माइनस का लिया, तो माइनस का लिया है तो ये देखेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर दी हुई उनका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो सेम तो नहीं है। सेम होता है तो कैसे करते हैं, इनकी एक ट्रिक रहती है। अब देखो, इसमें 206 को 199 से घटाएंगे 7 आएगा, 185 को 178 से घटाएंगे तो भी 7 आएगा, 317 को 310 से घटाएंगे तो भी 7 आएगा, और 401 को 394 से घटाएंगे तो भी 7 आएगा। मतलब डिफरेंस इनका सबका 7 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं 206 माइनस अंडर रूट 199, और इसके कंजुगेट से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो इसका कंजुगेट क्या आएगा, 206 प्लस 1/99, और इसको नीचे में आएगा अंडर रूट 206 प्लस अंडर रूट 199। तो इसको वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा। अब ऊपर तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब कंजुगेट कहां से होता है ये मैं अलजेब्रा में बताऊंगा। कंजुगेट संयुग्मी कैसे निकालते हैं, देखो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसका जो संयुग्मी क्या रहेगा, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी। और उल्टा भी ट्रू है, अगर ये दिया हुआ है तो इसका, ये दिया हो तो इसका संयुग्मी ये रहेगा, और ये दिया हो तो इसका संयुग्मी से गुणा कर देते। अब गुणा क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा आपको। जब माइनस में होता है तो उसका संयुग्मी से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि वैल्यू सिंपल हो जाती है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो 206 माइनस 199 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, 7 बट्टे अंडर रूट 206 प्लस अंडर रूट 199। तो इसी प्रकार से हर में अपन निकाल लेंगे, हर को संयुग्मी से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में जैसे पहले को जैसे गुणा किया तो कितना आया, 7 बट्टे अंडर रूट 206 प्लस अंडर रूट 199। जब बी वाले को करेंगे तो कितना आएगा, 7 बट्टे अंडर रूट 185 प्लस अंडर रूट 179। सी में करेंगे तो 7 बट्टे अंडर रूट 317 प्लस 310, और 7 डी करेंगे तो क्या आएगा, 7 बट्टे अंडर रूट 401 प्लस 394। अब ऊपर तो सब 7 है, तो ऊपर का तो विषय ही नहीं है। अभी छोटा या बड़ा देखना है तो अपन को नीचे वाले से डिसाइड करने पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब प्लस में सब है तो अपन को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, लेकिन अपन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। अब देखो नंबर देखो, ये 206 है, 199 है, 185 178 है, 317 है और 310 है, 401 है और 394। सबसे बड़ा नंबर यही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हर के अंदर कोई फ्रैक्शन में, हर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जितना नंबर बड़ा होता है वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो डी आएगा इसमें। डी कैसे आया वो एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले जब माइनस है तो उसके संयुग्मी से गुणा किया कॉन्जुगेट से,
गुणा करने के बाद हमारे पास ये वाला जो वैल्यू मैंने नीचे लिखा है ये आएगा। ऊपर सब जगह सेम है, तो नीचे जितना नंबर बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 400, वैल्यू नहीं निकालनी अपन को, अप्रोक्सीमेट लेना है। तो 401 का अंडर रूट प्लस 394, ये दोनों संख्या इन सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ा होगा, तो ये इसकी पूरे की वैल्यू है वो सबसे छोटी आएगी। तो वही अपन से पूछा है, तो इसका आंसर डी होगा। समझो इसमें सबसे बड़ा पूछा होता, तो सबसे बड़ा पूछा तो नीचे में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नीचे में सबसे नंबर छोटा ये वाला है, तो इसका आंसर तब क्या होता, तब इसका आंसर बी होता। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं 3-4 और वीडियो खत्म करते हैं। अब ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी माइनस वाला हो गया। अभी जैसे प्लस में दिया हुआ है अंडर रूट 24 और अंडर रूट 10, तो जो अंडर रूट के अंदर नंबर्स दिए हैं उन पे आपको सबसे पहले फोकस करना है कि उनका अंतर देखो, उनका अब माइनस दिया हो तो अंतर देखेंगे, अगर प्लस बीच में निशान दिया हुआ है तो अब उनका जोड़ देखेंगे। ठीक है, तो इनका 24 और 10 कितना हो रहा है, 24 और 10 34 हो रहा है, 24 और 10 34 हो रहा है। ठीक है, 30 और 8 है वो 38 हो रहा है। ठीक है, 12 और 20 कितना हो रहा है, 32 हो रहा है। 15 और 16 कितना हो रहा है, ये 31 हो रहा है। तो नंबर सेम इस बार अपन को नहीं मिल रहे। ओके, तो नंबर अगर सेम नहीं मिल रहे तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अपन को निकालना है। तो अपन अब एक दूसरी चीज और देख सकते हैं, अगर नंबर तो नहीं मिल रहा है लेकिन इनका मल्टीप्लाई क्या, इनका एडिशन तो अपन को सेम नहीं मिल रहा है। एक चीज अपन को सेम चाहिए कोई भी, तो इनका, लेकिन अभी इसका मल्टीप्लाई देखते हैं। तो 24 को 10 से करेंगे 240 आएगा, 30 को 8 से करेंगे तो भी 240 आएगा, 12 को 2 से करते हैं तो भी 240 आता है, 12 को 20 से गुना करते हैं, 12 को 20 से गुना करेंगे तो भी 240 आएगा, 15 को 16 से करेंगे तो 16 15 16 5 80 और 16 240 आ रहा है। इसका मतलब अपना काम बन गया। अगर इस टाइप का आता है तो अपन क्या करेंगे, प्लस में है तो या तो उनका जोड़ देखेंगे नहीं तो गुना देखेंगे। जोड़ बराबर आ रहा है तो भी लगा देंगे वही, और अगर गुना बराबर आ रहा है तो भी वही लगा देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे कि अगर a ग्रेटर देन b है तो उसका स्क्वायर भी उससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले a नंबर लेता हूं, तो मैं अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 10 लेता हूं। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालता हूं, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 24 प्लस 10 प्लस 2ab, 2 अंडर रूट 24 इंटू 10। तो ये तो वैल्यू अपन ने निकाली, ये सब की सेम है। तो अपन को ये जिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसका ज्यादा होगा, a स्क्वायर प्लस वो ही नंबर सबसे बड़ा होगा, और ये छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। अब जैसे 24 और 10 कितना है, 24 और 10, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, इस वाले की वैल्यू कितनी आएगी, 24 और 10 34। ओके, इसकी कितनी आएगी 38, इसकी कितनी आएगी 20 32, और इसकी कितनी आएगी 31। ये कहां से लिख रहा हूं, वैल्यू समझ में आया क्या, अंडर रूट। अब दोनों साइड से स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो पहले का एक का मैंने करके दिखाया, ऐसे करेंगे तो 24 और 10 कितना आएगा, यहाँ पे 34 आएगा। इसका आगे वाला नंबर सब में बराबर ही होगा ना, 2ab, तो a में क्या है 24 इंटू 10। तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि ये 240 हो रहा है सबका, तो इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इनकी वजह से। तो 24 प्लस 10, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसका आंसर जो सबसे बड़ा है 30 अंडर रूट 8। तो सबसे बड़ा है वो ये हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ये होगा, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कौन सा होगा, वो 31, क्योंकि सबसे छोटा 31 है, तो C मिनिमम होगा। इस टाइप से आपको देखना है। प्लस है तो आपको जोड़ के देखना है, गुणा करके देखना है, माइनस है तो दोनों का अंतर करके आपको देखना है, और उसमें आपको कंपैरिजन कर देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी इसमें देखो, इसमें अगर ये दो क्वेश्चन है, पहले ए करेंगे कि ए में क्या है कि ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है। तो अपन लिख लेते हैं दोनों नंबर को, अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 17 बड़ा है, या अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 18 बड़ा है। अब इनका जोड़ देखेंगे, 10 और 18 कितना होगा 28, और 11 और 17 कितना हो गया, ये भी 28 हो गया। तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं, तो 11 प्लस 17 प्लस 2 अंडर रूट 11 इंटू 17, 2ab होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सबको आता होगा, आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ। 10 प्लस 18, और इसका कितना होगा 2 अंडर रूट 10 इंटू 18। तो ये तो कितना आ गया, 2 अंडर रूट 180 आ गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू है वो तो बराबर ही आएंगे ना, ये तो कट जाएगा ना, 11 और 17 ये तो कट गया। तो अब देखेंगे 2 इंटू 17 को 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 17 और 17 तो 187 आएगा। तो ये 2 गुणा अंडर रूट 187, और ये 2 अंडर रूट 180, तो ये वैल्यू बड़ी है। तो इसमें वैल्यू कौन सी बड़ी आएगी, ये वैल्यू बड़ी है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी बी वाला आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस टाइप का आ गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो कैसे करेंगे, जैसे अंडर रूट 11 दिया हुआ है 3 डिग्री का, 7 अंडर रूट और 45 पावर 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए। इसकी वैल्यू क्या है, पावर 3, 7 की बट्टे 1/2 और 45 की पावर 1/4। अब बट्टे में देखो कोई फ्रैक्शन रहता है तो अगर उसको अपन को और नंबर में लेके आना है तो अपन क्या करते हैं, जो भी बट्टे में दिया उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम मतलब होता है लैसेप, हिंदी वाले स्टूडेंट भाई, लैसेप लघुत्तम समापड़ते, तो इसका कैसे निकालते, 12 आएगा। तो इसको इसकी घात में अगर अपन 12 से गुणा कर देंगे, सब जगह पे 12 से अगर गुणा कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो 12 से करेंगे तो ये क्या आएगा, 11 की पावर 4 आ जाएगा। मैंने बताया स्क्वायर करने पे, रूट करने पे, पावर लेने पे या अंडर रूट लेने पे जो नंबर है वो जो बड़ा कौन सा था छोटा कौन सा था वो क्रम बदलता नहीं, वही रहता है। तो ये 7 की पावर 6 आ गया और ये 45 की पावर 3 आ गया। अब इनकी वैल्यू निकालनी है। अब 11 को 11 से करते तो 121 आता है। अब 121 को 121 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 121 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब ये 121 का स्क्वायर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 का स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है और 7 से गुना करते हैं 243, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 243 का स्क्वायर। अब 45 है तो एक तो 45 आ गया और एक 45 की बात अगर करेंगे तो 45 का अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा, लगभग 6 और 7 के बीच में। तो 6 और 7 के बीच लगभग 6.5 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। तो आपको इसका स्क्वायर, तो अब स्क्वायर 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 ये सब कट जाएगा। इसके अंदर देखना है कि सबसे बड़ी नंबर कौन सी है। तो 45 को अगर 6 से गुना करता हूं पहले मैं, तो 6 5 30, 6 24 24 और 3 27। अच्छा ये 343 आएगा भैया, 343 है ना, तो 270 आएगा। और 45 को अगर 6 से गुना कर 7 से करूंगा तो 5 7 35, 5 3 7 28, 28 और 3 315। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो लगभग 270 से 315 के बीच में आएगी। 11 वाले की वैल्यू 121 और 7 वाले की वैल्यू 343 है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, अंडर रूट 7। सबसे बड़ा नंबर अंडर रूट 7 हो गया, ठीक है। ये वाला सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। तो वही है, डायरेक्ट इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका जो ये पावर दिया हुआ है इसको अपन को सोल्व करना है। ये जो पावर दिया हुआ है, तो पावर बट फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको इंटीजर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 4 6 12, ये इसका एलसीएम आएगा 12 लेसेप है। ये एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम कैसे आता है ये एलसीएम वाले में पढ़ेंगे, इतना आपको थोड़ा पता होना चाहिए, 8th और 9th की चीजें ये सब। तो इसका एलसीएम अगर 12 ले लिया समझो, तो अभी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको पावर्स को, तो ये आएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 6 का स्क्वायर और 12। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 12 आएगी, इसकी वैल्यू 36 आएगी, 4 4 16, इसकी वैल्यू 64 आएगी। 3 की पावर 4, 3 3 9, 9 9 81 आएगी, ठीक है। और 2 की पावर 6 कितना आता है, 64 आता है मेरे हिसाब से, हाँ 64 ही आएगा। तो इन सब में बड़ा नंबर कौन सा है, इन सब में बड़ा नंबर ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी इसमें क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले किसको करेंगे, तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है वो 12 की पावर 1/12, उसके बाद में 12 के बाद में छोटा कौन है, छोटा 36, तो 6 की पावर 1/6, उसके बाद में आएगा 2 की पावर 1/2 बराबर, ये दोनों बराबर ही होंगे, एक ही बात है, 4 की पावर 1/2, उसके बाद में आएगा 3 की पावर 1/3। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पूछ सकता था, सबसे बड़ा होगा ये वाला और सबसे छोटा होगा ये वाला। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया समझो। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो पावर में देखो, अगर पावर के अंदर फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2 1/4, तब तो क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला नंबर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, लैसेप ले लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। लेकिन नंबर पहले से इंटीजर में दिया और बड़ा बड़ा दिया हुआ है तो उन सब का क्या करते हैं अपन, मैसेप निकाल लेते हैं। मैसेप मतलब HCF,
HCF निकालते हैं, ताकि HCF मतलब HCF क्या होता है, जो इनमें कॉमन फैक्टर है। तो 300, 250, 150 और 200। इस क्वेश्चन में वो बताना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इनका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 10 तो मेरे को सीधा सीधा ही दिख रहा है, 5 6 30 25, 5 3 15 और 5 चौक 20। तो इनका LCM जो आएगा वो 50 आ जाएगा। ये LCM और HCF कैसे आ रहा है, इसके लिए परेशान ना हो, आपको आता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब से आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 है तो 7 की पावर 4 की पावर 50, 9 की पावर 3 की पावर 50, 6 की पावर 5 की पावर 50 और 5 की पावर 6 पावर 50। अब इनको गुना करेंगे आपस में, मैंने रूल बताया था, इधर से ब्रैकेट रहता है तो एक मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसको करेंगे 300 आ जाएगा, इसको करेंगे 250 वापस आ जाएगा, 150 आ जाएगा और 200 आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 50 है तो 50 सबके कट जाएंगे, क्योंकि 1/50 से मैंने समझो गुना कर दिया, सब कट गए। अब इसमें अपन को कंपैरिजन करना है। तो 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 को 81 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 81 8 64। तो कितना आएगा 8 8 16 5 ये, तो ये आएगा 6561। अब ये 9 18 29 27, 27 को 9 से करेंगे तो 7 30 6 9 2 18 18 6 243। ठीक है, नहीं एक बार गलत, 9 9 81 है ना, तो 9 8 9 72, तो ये आएगा 729। ओके, 6 की पावर 5 है तो 6 6 36 और 36 इंटू 216 और ये 5 की पावर 6 है। तो 5 की पावर 6 है तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका लगभग 5 की पावर 6 को कैसे निकालेंगे, 25 25 25 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15625। ओके, 15625। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा आएगा, इसमें सबसे बड़ा अभी 206 की पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो 36 को 36 कितना होता है 1296, 1296 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36 6 को स्लाई 3, 6 9 54, 3 57 को 7 तो स्लाई 5, 6 2 12 यानी 72 और 72 और 5 77। तो सबसे बड़ी संख्या है वो यही आएगी 5 की पावर 300, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू इसी की आ रही है। 5 की पावर 6 है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो इसका तरीका मैंने बता दिया, कैलकुलेशन हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तरीका अपन को ही करना है, पहले LCM निकालना है। कैलकुलेशन सही किया है वैसे मैंने, लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। इसका आंसर आएगा वो 5 की पावर 300 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन ऐसा है, x की पावर x इजिकल टू ऐसा दिया हुआ है √a प्लस √a प्लस √a, वो इन्फिनिटी तक। जो पहले अपन ने सवाल किया था वहां प्लस की जगह गुना मल्टीप्लाई में थे सब। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही तरीका है जो मैं पहले बार बार बता चुका हूं, और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है वही बता दूंगा कि ये दिया हुआ है, अगर इससे आगे देखेंगे तो ये भी क्या है, ये भी x ही है। तो इसको क्या लिखेंगे, x इजिकल टू √a प्लस x, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व कर देंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट करेंगे, x स्क्वायर इजिकल टू a प्लस x। तो ये वाले पैटर्न से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस हिसाब से अपन सोल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, x इजिकल टू, वही सेम क्वेश्चन है। तो इस पे मैं एक क्वेश्चन करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन, इस पे एक क्वेश्चन करके आपको मैं बता देता हूँ कैसे करने का है, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए समझो, ये वाले क्वेश्चन में एक्चुअली ना यहाँ से ऐसे अंडर रूट होगा प्लस होगा, ये मिसप्रिंट है। तो अब इस पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक, समझो x इजिकल टू 200 √272 प्लस √272 प्लस √272, ऐसे इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये, इसको इस इतने पार्ट वाले को x मान लो, आगे वाले को, क्योंकि वही वैल्यू है ना। तो x इजिकल टू √272 प्लस x, एक तरीका तो ये हो गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से तो क्या आएगा, x स्क्वायर इजिकल टू 272 प्लस x आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए 272। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, इस टाइप से। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको भी जो बताऊंगा नहीं, लेकिन इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x इजिकल टू माइनस का b
+1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -272 बट्टे 2a। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो x इजिकल टू क्या आएगा 1 प्लस माइनस, अब 472 को 2 से 472 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1088 आएगा। 1088 प्लस 1 बट्टे 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हिसाब से, x की वैल्यू जाएगी 1089। 1089 क्या होता है, 1089 का अंडर रूट निकालेंगे तो 3 और लगभग 33 आएगा। हाँ 33 प्लस 1/2 तो ये कितना है 34। तो इसका आंसर 17 आ गया। तो इस प्रकार से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखो यहां तक इसका जो लॉजिक था वो यही है, x मान लिया और ये इक्वेशन आ गई और इसको सोल्व करना है। अब ये इक्वेशन कैसे सोल्व होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आएगा तब आपको समझ में आएगा, या आपको पता होगा ये 7th 8th क्लास की चीजें कि जो द्विघातीय समीकरण होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है मार्केट में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप का अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2 डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो डायरेक्ट अभी इसमें a की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से करें तो कितना आएगा 4a प्लस 204 गुणा 272 प्लस 1 और प्लस 1/2। तो वही आएगा 272 को 4 से गुना करेंगे तो कितना अभी किया था 1088 आएगा प्लस 1 1089। तो इसको सोल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 17। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन को दिया हुआ तो मैं एक 2 लाइन लिख रहा हूं आपके लिए। हाँ देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है x इजिकल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस टाइप में आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। x इजिकल टू समझो प्लस की जगह पे माइनस है, अंडर रूट a माइनस a, अंडर रूट a माइनस a, फिर अंडर रूट a माइनस, ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो इसका जो अगर वैल्यू निकालना होगा समझो हमको तो कैसे निकालेंगे, 4a प्लस 1 सेम ही रहेगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा बट्टे 2। तो ये दोनों अपन को याद रखना है, ठीक है। ये दोनों अपन याद रखेंगे तो हो जाएगा यार। या बेसिकली आप इस वाले क्वेश्चंस में देखो आप डायरेक्टली ये कर लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का नॉलेज चाहिए फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि x इजिकल टू आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अंडर रूट a प्लस ये क्या होगा x होगा, और अगर माइनस वाले में दिया हुआ है तो अंडर रूट a माइनस x होगा। तो इसका हम दोनों साइड से स्क्वायर करके एक द्विघात समीकरण बनेगी और उसके अंडर रूट निकाल लेंगे तो भी वैल्यू वही आएगी। ये शॉर्टकट आया है वो वहीं से ही आया है, इसको सोल्व करने के बाद में ये आता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम पे आएगा, संख्या पद्धति पे मैं लेके आऊंगा। और मेरे वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है कि आपको साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना है, तो उसको आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है। मतलब जैसा जो भी फॉर्मूला है क्वेश्चन है वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ऐसे मूवी की तरह देखेंगे आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथ है। जितना पेन कॉपी की यूज करोगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। और दूसरा मैं शॉर्टकट्स के लिए बता देता हूँ, हमेशा क्वेश्चंस को लॉन्ग कट से करो, 5 बार 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो उसका बेसिक मेथड है फंडामेंटल उससे करो, उसके बाद में आप शॉर्टकट लगाओ, आपको अलग ही मजा आएगा। डायरेक्टली आपने शॉर्टकट याद कर लिया तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब ये पेपर एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चंस आएगा वैसा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे शॉर्टकट्स हो जाएंगे आप सब भूल जाएंगे। पहले आप उसको फंडामेंटल तरीके से समझेंगे, उस पर 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप शॉर्टकट से उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, वरना मेरे दोस्त फायदा नहीं होगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। मैं अभी इसे यहीं क्लोज कर रहा हूं, ओके।